मेरी अचानक से मौत हुई थी और यमराज के दूत मुझे ले जा रहे थे। पूरी दुनिया में चूंकि इस समय प्रलय काल चल रहा है, इसलिए यमराज पूरे वर्ष का कोटा इन 3 महीनों में ही पूरा कर चुके हैं और अभी मैं नरक के द्वार पर यमदूत के साथ लाइन में ही लगा पड़ा था। यमदूत ने बताया, लोड ज्यादा है, अंदर जाने में टाइम लग सकता है, तब तक जहां से आए हो वहां के नजारे देख लो। मैंने यमदूत को धन्यवाद देते हुए नजर अपने ऑफिस पर डाली, जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। शांत रहने वाले ऑफिस का नजारा कुछ अशांत सा लग रहा था। पूरा स्टाफ बाहर ही खड़ा था। मुझे बड़ा संतोष हुआ कि लोग मुझे याद करने के लिए इकट्ठा हुए होंगे। श्रद्धांजलि या शोक सभा टाइप हो रही होगी। उत्सुकता बढ़ी तो पूरा ध्यान वहीं केंद्रित किया। पता चला कि कोई भी स्टाफ ऑफिस के अंदर जाने को तैयार ही नहीं है। उनकी मांग थी कि पहले पूरे ऑफिस को सैनिटाइज करवाया जाए। प्रबंधक ने सबको शांत करते हुए कहा, पता चला है कि उनका देहावसान कल रात हृदयाघात से, हार्ट अटैक से हुआ है, कोरोना वायरस से नहीं। फिर भी हम कार्यालय को आज सुबह ही सैनिटाइज करवा चुके हैं। तभी एक ऑफिसर जो मेरे पास लंच टाइम में फ्री होकर सुट्टा लगाने आते थे बोले, लेकिन वो हार्ट अटैक से ही मरे, इसका क्या सबूत है? उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है क्या? प्रबंधक बोले, उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्हें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। अब दूसरे अधिकारी ने प्रबंधक से लीगल क्वेश्चन किया। प्रशासन को कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए, कोई कैसे भी मरे, टेस्ट तो होना ही चाहिए, आखिर संक्रमण का सवाल है जी। मुझे हैरत हो रही थी कि यह वही अधिकारी है जो बोलते थे कि गोयल साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। हर फेयरवेल में वो मेरे पास इसलिए बैठते थे कि मुझे डायबिटीज है और मेरी प्लेट की मिठाई उन्हें ही मिल जाएगी। प्रबंधक ने कहा, प्रशासन भी ज्यादा आंकड़ेबाजी नहीं चाहता, इसलिए कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया। प्रबंधक ने सबके हाथ जोड़े कि जो होना था जी वो हो गया, आप लोग तो ज्ञानी हैं, ऑफिस में बैठे, कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं। प्रबंधक की बात मानकर सब ऑफिस के अंदर चले गए। मेरा भ्रम भी दूर हो गया, आंखों के जाले साफ हो गए। ये सब तो अपनी चिंता कर रहे थे, मेरे मरने की और किसी का ध्यान नहीं था। मैं तो सोच ही रहा था कि प्रशासन ने मैयत में सीमित लोगों को जाने के लिए कहा है, इसलिए ये बेचारे मुझे छोड़ने नहीं आ पाए। लेकिन इनके व्यवहार से तो साफ लग रहा है कि ये बंदिश अगर नहीं भी लगाई होती तो भी ये कोरोना के डर से नहीं आते। मैंने यमदूत से कहा, भैया मुझे यहां एक पल नहीं रुकना। यमदूत बोला, अभी थोड़ा टाइम है, इंतजार तो करना पड़ेगा। मैंने फिर कार्यालय के अंदर झांक लिया तो पाया कि मेरी टेबल के पास बैठने वाली मिस पायल ने आसमान सर पे उठा रखा था। अब उन्हें किसी दूर कोने में बैठना था। पायल को घबराहट इस बात की हो रही थी कि कहीं मैं कोरोना से गया होऊंगा तो टेबल में भी वायरस जरूर घुसा हुआ होगा। मेरे लिए रोज टिफिन लाने वाली और लौटते समय रोज मुझसे लिफ्ट मांगने वाली पायल का यह रूप देखकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। किसी की भी आंखों में मेरे लिए 2 बूंद आंसू नहीं थे, बल्कि सब भयभीत थे और सबको अपनी सुरक्षा की चिंता थी। प्रबंधक के कक्ष की ओर देखा तो वो किसी को मोबाइल पर हड़का रहे थे। इसे अभी मरना था। इधर ऑफिस स्टाफ परेशान कर रहा है, उधर हेड ऑफिस वाले जान खा गए हैं कि टारगेट का क्या हुआ। मैंने सोचा, इसमें भला इनकी क्या गलती है? कोरोना ने सब रिश्ते नाते झुठला दिए हैं। कोरोना काल में जिंदा थे तो किसी प्रेमिका ने क्या पूछ लिया था? सरकार रोज एक ही बात कर रही है, कोरोना से बचाव ही सुरक्षा है। ये बेचारे तो वही कर रहे हैं ना। तभी वाइफ ने पीठ पर एक घूंसा जमाते हुए जगाया, उठो महाराज, सुबह हो गई, आज संडे है और चाय तुम्हें बनानी है। मेरा सपना टूट गया।